हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद आरजे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के किलों के बारे में, जिसके अपन 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आने वाले रीट एग्जाम में काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। आप इस टेस्ट को ईमानदारी का साथ दें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? ऑप्शन है तारागढ़, नाहरगढ़, भैंसोड़गढ़ या कुंभलगढ़। तो राजस्थान का वेलोर भैंसोड़गढ़ किले को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, राजस्थान में किस किले के पास जैविक उद्यान स्थित है? ऑप्शन है नाहरगढ़, गागरोन, जयगढ़ या आमेर। तो राजस्थान के नाहरगढ़ किले के पास जैविक उद्यान स्थित है और ये नाहरगढ़ है जो जयपुर जिले में स्थित है। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए बता दूं तो यह 2016 में बनकर तैयार हुआ था और यह हाथी सफारी के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है। इसमें हाथी सफारी की जाती है। और एक और एक्स्ट्रा फैक्ट यह है कि राजस्थान का पहला जैविक उद्यान सज्जनगढ़ उदयपुर में है। ये भी आप काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान का पहला जैविक उद्यान तो सज्जनगढ़ उदयपुर में है। और किस किले के पास स्थित है यह, राजस्थान का किस किले के पास जैविक उद्यान स्थित है? जो नाहरगढ़ है। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा फैक्ट भी ध्यान रखना है आपको। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए लगते हैं। यह कथन रूडयार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग महल के बारे में कहा गया है? ऑप्शन है तारागढ़ अजमेर, बूंदी, जूनागढ़ बीकानेर या लोहागढ़। तो इसका सही आंसर क्या है? बूंदी दुर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, झाला झालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? ऑप्शन है मदन सिंह, पृथ्वी सिंह, रतन सिंह या जालिम सिंह। तो इसका सही आंसर क्या है? पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह ने झालावाड़ के झालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव रखी थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक नामक तोहफे किस दुर्ग में स्थित हैं? ऑप्शन है जैसलमेर दुर्ग, जालोर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या जोधपुर दुर्ग। तो यह सभी तोहफे हैं जो जोधपुर के किले में स्थित हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, तोपों से संबंधित भी रीट एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं। ऑप्शन है आमेर किला, जोधपुर किला, नाहरगढ़ किला या जूनागढ़ किला। तो एक जैसे 9 महल नाहरगढ़ किले में स्थित हैं। यह किला जयपुर में स्थित है। इस किले का निर्माण 1734 ईस्वी में सवाई जय सिंह ने करवाया था, जो मराठों से सुरक्षा की दृष्टि से इस किले का निर्माण करवाया था। तथा इसमें 9 महलों का निर्माण तो माधो सिंह ने करवाया था, जो अपनी 9 पासवानों के लिए ये एक जैसे 9 महल बनवाए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है टाटगढ़, अंबर, तारागढ़ या सोनागढ़। तो इसका सही आंसर क्या है? टाटगढ़। यह किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था। टाटगढ़ कहाँ पे है? अजमेर में। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आठवां क्वेश्चन है, विदेशी यात्री रूडयार्ड किपलिंग ने किस दुर्ग को परियों तथा देवताओं द्वारा निर्मित दुर्ग कहा है? ऑप्शन है मेहरानगढ़ दुर्ग, शेरगढ़, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या गागरोन दुर्ग। तो इसका सही आंसर क्या है? मेहरानगढ़ दुर्ग। यह किला 1459 में राव जोधा के द्वारा बनवाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, किसके द्वारा बनवाया गया था? राव जोधा के द्वारा बनवाया गया था, जो जोधपुर में स्थित है, जिसको रूडयार्ड किपलिंग ने परियों तथा देवताओं द्वारा निर्मित दुर्ग कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा है कि ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़,
रणथंभौर, गागरोन या भटनेर। देखिए, जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर, तो इसका सही आंसर तो क्या है, रणथंभौर। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट लिए बता दूं तो 1292 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया। उस समय वहां के राजा थे हमीर। वहां के राजा कौन थे, हमीर। तो आक्रमण करने पर इस आक्रमण को असफल कर दिया था हमीर ने। तो इस असफलता देखने पर जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। तो ये आपको ध्यान रखना है। कब किया था, 1292 ईस्वी में इस पर असफल आक्रमण किया था, जिस समय राजा वहां के हमीर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, शीला देवी मंदिर कौन से किले में स्थित है? ऑप्शन है नाहरगढ़, आमेर, जयगढ़ या चौमुहागढ़। तो शीला देवी का मंदिर है जो आमेर आमेर जिले में, आमेर किले में स्थित है, जो जयपुर में स्थित है। आमेर कहाँ पे है, जयपुर में। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए बता दूं तो ये जो शीला माता हैं जो कछवाहा राज परिवार की आराध्य देवी थी, तथा इस मूर्ति को जयपुर राजा मान सिंह प्रथम ने 1604 में इस मूर्ति को बंगाल से लाए थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। शीला माता की जो आमेर किले में स्थित मूर्ति है उसको 1604 में बंगाल से लाए थे मान सिंह प्रथम ने। तो ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य की सबसे बड़ी मस्जिद किस दुर्ग में है? ऑप्शन है जयगढ़, नाहरगढ़, शाहाबाद का किला या गागरोन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक ये क्वेश्चन आया नहीं है, तो इसके चांस और बढ़ जाते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन क्या क्या है, जयगढ़, नाहरगढ़, शाहाबाद का किला या गागरोन। तो राज्य की सबसे बड़ी मस्जिद है शाहाबाद के किले में। शाहाबाद का किला कहाँ पे है, बारात जिले में। ये भी आपको ध्यान रखना, शाहबाद का किला है बारात जिले में, जहां राज्य की सबसे बड़ी मस्जिद बनी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है, मीरान साहिब की दरगाह किस किले में है? ऑप्शन है गागरोन, तारागढ़, जैसलमेर या मेहरानगढ़। तो मीरान साहब की दरगाह है तारागढ़ किले में। तारागढ़ कहाँ पे है, यह दुर्ग अजमेर में है। तारागढ़ और भी खूब जगह है, एक बूंदी में भी तारागढ़ है, लेकिन मीरान साहब की दरगाह तो है अजमेर के तारागढ़ किले में। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है, वह कौन सा शासक था जिसने बसंतीगढ़ के किले का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है राणा रतन सिंह, राणा कुंभा, राणा सांगा, राजा राज सिंह। तो बसंतीगढ़ के किले का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। आपको पता है कि मेवाड़ के 84 किलो में से 32 किलो का निर्माण तो सिर्फ राणा कुंभा ने अकेले करवाया है। तो इन 32 किलो में एक बसंतीगढ़ का भी दुर्ग है जो सिरोही में स्थित है, वर्तमान में सिरोही में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बसंतीगढ़ के दुर्ग का निर्माण सिरोही में है और राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। इसके और भी एक्स्ट्रा फैक्ट यह है कि यह मेर जनजाति पर, मेर एक जनजाति रहती है सिरोही जिले में, उधर रहती थी, उस पर नियंत्रण करने के लिए इस किले का निर्माण करवाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कौन सा किला सम्मिलित है? ऑप्शन है जैसलमेर किला, चित्तौड़गढ़ किला, कुंभलगढ़ किला या उपयुक्त सभी। तो देखिए, इसकी एक ट्रिक है, जो ट्रिक भी मैं आपको बता दूं। इसकी ट्रिक है आम, गाजर और चीकू। ये इसकी ट्रिक है जो आपको याद रखनी है। अब इसमें क्या है, ट्रिक में क्या है, आ से तो हो गया आमेर, म से हो गया मेहरानगढ़ जो जोधपुर में स्थित है, गा से हो गया गागरोन का किला, ज से हो गया जैसलमेर का किला, और ची से हो गया चित्तौड़गढ़ का किला, और कू से हो गया कुंभलगढ़ का किला। तो ये ट्रिक है जिसमें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के 6 किले, एक साथ 6 किलो को उसमें विश्व धरोहर सूची में इसका स्थान दिया गया था। तो ये जो सभी
किले हैं विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित हैं। और भी किले कौन कौन से हैं? जैसलमेर, और भी जैसलमेर, और कौन कौन से हैं? और घाघरोन, घाघरोन और मेहरानगढ़, मेहरानगढ़। तो ये सभी 6 किले हैं जो विश्व की धरोहर सूची में सम्मिलित हैं। इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं जो तीनों ही विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित हैं। और भी 3 के अलावा और भी 3 हैं जो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो टोटल कितने हैं? 6 किले हैं जो विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी ट्रिक क्या है? आम, गाजर, चीकू। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है, यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। यह कथन हसन निजामी ने किस किले के बारे में कहा है? ऑप्शन है जैसलमेर का किला, जालोर का किला, चित्तौड़ का किला या तारागढ़ बूंदी का किला। तो इसका सही आंसर क्या है? जालोर का किला। यह किला, इसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी अभी तक नहीं खोल सका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुवर्णगिरी कौन सी नदी के किनारे स्थित है? पहले तो ये किला कहाँ पे है? सुवर्णगिरी है जो जालोर जिले में स्थित है। यह किला जालोर जिले में स्थित है और इसमें पूछा गया है कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन है लूणी, मीठड़ी, जोजड़ी या सुकड़ी। तो सुवर्णगिरी का किला है जो सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है, बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किसे कहा जा सकता है? ऑप्शन है राय सिंह, अनूप सिंह, दलपत सिंह या गंगा सिंह। तो बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता राय सिंह को कहा जाता है। राय सिंह ने इस किले का निर्माण पूरा करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है, सबसे अधिक बुर्जे किस दुर्ग में हैं? सबसे अधिक बुर्जे किस दुर्ग में हैं? ऑप्शन है भटनेर, जैसलमेर, नागौर या मेहरानगढ़। तो इसका सही आंसर क्या है? जैसलमेर। जैसलमेर में कितनी? 99, 99 जो बुर्जे हैं इसमें। और भी एक्स्ट्रा फैक्ट लिए बता दूं तो भटनेर में कितनी है? 54 और नागौर में है 14। ये भी आपको ध्यान रखना है कौन से किले में कितनी बुर्जे स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19वां क्वेश्चन है, ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? ऑप्शन है जयगढ़, चित्तौड़गढ़, सुवर्णगिरी या मंडलगढ़। तो इसका सही आंसर क्या है? जयगढ़। ईगल की पहाड़ी पर निर्मित यह किला है जयगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, संकट काल में जोधपुर मारवाड़ के राजाओं का आश्रय स्थल कौन सा था? कौन सा किला था? ऑप्शन है सिवाना किला, जालोर किला, जैसलमेर किला या मेहरानगढ़ किला। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। संकट काल में जोधपुर मारवाड़ के राजाओं का आश्रय स्थल, इसमें जोधपुर सिर्फ मारवाड़ के राजाओं का आश्रय स्थल कौन सा किला था? जालोर जिला, जालोर किला। ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी 20 क्वेश्चन। आप इसका जो भी कमेंट, अपना जो भी स्कोर बनता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और चलिए, ये सभी क्वेश्चन 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको अगर ये अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।